नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 जो 27 फरवरी को पेपर है उसके ईबीएस का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आए हुए। आप लोग देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं तथा आपकी तैयारी कितनी है। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाएं, वहां आपको बोर्ड पीडीएफ और वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है। कह रहा वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? NO2 तथा SO2, CO तथा CO2, CO तथा N2, धूल तथा O3। तो देखिए, अम्लीय वर्षा जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, यानी SO2 और NO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, तो अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा की बूंदें अम्लीय हो जाती हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? NO2 तथा SO2 की सांद्रता में वृद्धि। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे जीव, सुवेध्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, उपयुक्त सभी। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त जीवों की भी गणना की जाती है, सुवेध्य जीवों की, आपत्तिग्रस्त जीवों की, यानी उपयुक्त सभी डी विकल्प। अत्याधिक चारण का परिणाम है मृदा प्रदूषण, मृदा अपर्दन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। तो अत्याधिक चारण से क्या होता है? मृदा अपर्दन होता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब हम लोग ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तब ये जो जैव विविधता होती है ये बढ़ती है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा, 9वीं और 10वीं कक्षा। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पर्यावरण की बुक कक्षा 3 से शुरू होती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरी से 5वीं कक्षा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में भी, हिमालय में सबसे ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, हिमालय। सजीवों में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी, 746 किलो कैलोरी। तो जब सजीवों में ऑक्सी श्वसन होता है तो लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, 673 किलो कैलोरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए, जब बाढ़ आती है तो जो समोद्भिद पौधे होते हैं जड़ों से श्वसन करते हैं, तो इन पानी भर जाने के कारण इनके मूल में जो है ना वो श्वसन रुक जाता है, इसलिए ये मर जाते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? मूल में श्वसन रुक जाता है, यानी बी विकल्प। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए, हंगुल के लिए। देखिए, हंगुल मृग के लिए तो जम्मू कश्मीर का दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान फेमस है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून,
15 जून। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी। देखिए, ह्यूमस निर्माण जो है, सड़ी गली चीजों को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, यानी ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ये कौन करता है? अपघटक, अपघटक करते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अपघटक। डीडीटी है खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरण प्रदूषण, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, एंटीबायोटिक। तो ये क्या है? अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। डीडीटी जो है ये अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक की श्रेणी में आता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, लोहा के। तो ये जो सागरीय खरपतवार हैं, हमें समुद्र से क्या मिलता है? आयोडीन। तो ये किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो ये मोनाल जो है ये उत्तराखंड का तो राजकीय पक्षी है ही है, साथ ही साथ ये हिमाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डेसिबल, डप्सन इकाई, पास्कल, वेबर। तो ये ओजोन परत की मोटाई पूछ रहा है, तो ये किसमें मापी जाती है? डप्सन में, यानी विकल्प बी डप्सन इकाई। सामाजिक वनिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। तो सामाजिक वनिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, यानी विकल्प एक सही हो जाएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? रैडी गांव, थिरपाक गांव, मानमती गांव, हाट गांव। तो ये जो चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये उत्तराखंड के रैणी गांव से की गई थी, यानी विकल्प एक सही हो जाएगा, रैणी गांव। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टामोग्राफ, पॉलीग्राफ। तो भूकंप की तरंगें किसमें मापी जाती हैं? सिस्मोग्राफ से। तो यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, सिस्मोग्राफ। मानव पर्यावरण संबंध डॉट डॉट संकल्पना है, मतलब मानव और पर्यावरण का जो संबंध है ये कैसी संकल्पना है? ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी। तो मानव और पर्यावरण के बीच जो एक अंतःक्रिया या संबंध है ये एक धनात्मक संबंध है, यानी धनात्मक संकल्पना है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, धनात्मक संकल्पना। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि यह विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वह मृदा से जुड़े होते हैं, वह सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, यानी उत्पादक होते हैं, ये सही है। लेकिन वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय को स्थिरीकृत करते हैं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 60%, 71%, 77%, 80%। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71 यानी 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, लगभग 71%। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाया जाए, जिससे उसे लोगों को पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है
मतलब दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को कहा है कि आप यमुना के जल का स्तर कम से कम ग्रेड सी लेवल में लाइए, जिससे दिल्ली के लोगों को या आसपास के लोगों को यमुना का जल मुहैया कराया जा सके। तो आपसे ये पूछ रहा है, जो ये ग्रेड सी की बात की गई है, ये ग्रेड सी का मतलब क्या है? शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, अधिक प्रदूषित जल। तो ग्रेड सी का मतलब औसत दर्जे का प्रदूषित जल, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों को सुमेलित करना है आपको। रोग दिया हुआ है एक तरफ प्रभावित अंग दिया हुआ है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से तो यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, पीलिया से यकृत होता है, यानी पहले का 3 हो गया। अब रेबीज से अगर, तो रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, आपने रेबीज के मरीज को देखा होगा। अच्छा, एड्स से क्या होता है? एड्स से प्रतिरक्षा ग्रंथि प्रभावित होती है। और फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि। तो क्या हो गया आपका? पहले का 3, यानी पहले का 3, ए का 3 हो गया, बी का 4 ये ए में दिया हुआ है, और सी का 2, यानी विकल्प ए, और फाइलेरिया का लिम्फ ग्रंथि। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? 3 4 2 1, 3 4 2 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन, हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य भी है। अब आपसे पूछ ये रहा है कि इसमें मूल्यांकन जो है किस पक्ष में जाएगा? तो ये मूल्यांकन जो है ये भावनात्मक पक्ष में जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा, जल संग्रहण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान में खादिन कहा जाता है, बिहार में आहर या पाइन ये भी कहा जाता है, तमिलनाडु में एरिस कहा जाता है, लेकिन कर्नाटक में कांदी नहीं कहा जाता। ठीक है, अच्छा कर्नाटक में क्या कहा जाता है? कर्नाटक में कांदी नहीं कहा जाता। तो विकल्प कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी विकल्प, कर्नाटक कांदी। स्मॉग, धुंध, जो आप इस समय विंटर में कोहरा देख रहे हैं, स्मॉग देख रहे हैं, ये कैसे बनता है? धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से। तो ये स्मॉग किससे बनते हैं? धुएं तथा कोहरे से, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आपसे कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जीव दिया हुआ है और संग्रहण दिया हुआ है। जीवों में आपको मछली, केचुआ, तितली, शाक दिया हुआ है, और संग्रहण में आपको हार्बोरियम, हार्बेरियम, वाइबेरियम, एक्वाबेरियम और टेरेरियम यही दिया हुआ है। इससे आपको मिलाने के लिए कह रहा है, तो मिलाते हैं। देखिए, मछली को तो हम लोग एक्वाबेरियम में रखते हैं, यानी ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का 3। अब केचुआ को हम लोग कहाँ रखते हैं? केचुआ को हम लोग टेरिरियम में रखते हैं, यानी बी का 4 हो जाएगा। अच्छा, तितली को हम लोग वाइबेरियम में रखते हैं, यानी सी का 2 हो जाएगा। अच्छा, शाक कह रहा है, तो शाक को हम लोग कहाँ रखते हैं? एक ही बच रहा है, हार्बेरियम, यानी अब देखिए ए का क्या हुआ? ए का 3। ठीक है, बी का केचुआ टेरिरियम, बी का 4, सी का 2, हाँ सी का 2 तितली वाइबेरियम, और शाक हार्बेरियम डी का 4, डी का 1। तो यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। तो देखिए, नाभिकीय ऊर्जा से तो प्रदूषण होता है, कोयला से भी प्रदूषण होता है, पेट्रोलियम से भी प्रदूषण होता है। अच्छा, सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। वायु पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूछ रहा था।
तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।